नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। यूनिट 3 के बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं और इसी सीक्वेंस में बच्चों आज हम दो टॉपिक ले रहे हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हम ये जाने फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने का फर्स्ट लॉ बच्चों ये है। कुछ नहीं करना, ध्यान देंगे। एक एपरेटस लिया बच्चों, एपरेटस में दो रोड लगा दी। एक रोड कैथोड है और एक रोड एनोड है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भर दिया। अब इन रोड को बच्चों वेइंग कर लिया, तौल लिया, माना इनका वेट x ग्राम आया। अब एक बैटरी के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, वायर लगा दिए। बैटरी के द्वारा जब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा बच्चों, तो अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होगी। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम जानते हैं ईच आयंस are moves to oppositely charged ions। पॉजिटिव आयंस जो है वो कैथोड पर कलेक्ट हो जाएंगे और बच्चों निगेटिव आयन जो है वो एनोड पर कलेक्ट हो जाएंगे। जब आप बैटरी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हर आयन अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करता है। पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाकर कलेक्ट होंगे और नेगेटिव आयन एनोड पर जाकर कलेक्ट होंगे। अब बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी द वेट ऑफ इलेक्ट्रोड इज x ग्राम एंड आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी the weight of electrode is x dash gram, which is greater, x dash is greater than x। क्योंकि पहले बच्चों केवल रोड का वेट था, अब रोड का वेट तो है ही। रोड पर जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन कलेक्ट हो गए हैं उनका भी वेट है, तो x डैश इज ग्रेटर देन x। तो यदि इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कम रखेंगे तो कम इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, रोड का वेट कम होगा। और अगर इलेक्ट्रिसिटी का वेट ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, ज़्यादा आयन कलेक्ट होंगे और वेट भी ज़्यादा होगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W is the weight of liberated ion and Q is the applied electricity। अगर इलेक्ट्रिसिटी कम है तो इलेक्ट्रोलाइसिस कम होगा, weight of liberated ion will less amount। और अगर सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रोड पर बच्चों जो आयन कलेक्ट हो गए हैं उनका वेट भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम ये जाने इन 1833, हालांकि ईयर का केमिस्ट्री में कोई विशेष इंपॉर्टेंस नहीं होता है, फिर भी हम लिखेंगे इन 1833 साइंटिस्ट माइकल फैराडे स्टडीड इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एंड गेव ए कॉन्सेप्ट।
साइंटिस्ट फेराडे स्टडीड weight of liberated ion between supplied electricity and gave a generalization which is called first law of Faraday. It states that the weight of a substance word cation और anion के लिए लगाया, the weight of a substance liberated during electrolysis process is directly proportional to quantity of electricity passed. The weight of a substance liberated during electrolysis process is directly proportional to the quantity of electricity passed. कम क्वांटिटी में दोगे तो वेट कम रहेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में दोगे वेट ज़्यादा रहेगा। W का W प्रपोजनल को इक्वल में बदला Z, Q का Q। बच्चों फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q अपॉन T। 1 सेकेंड में फ्लो होने वाला पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, देन Q इज इक्वल टू I2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2, W इज इक्वल टू Z इंटू, बच्चों Q की जगह पे क्या रख देंगे IT। Z एक कांस्टेंट है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बच्चों Z का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब एक कंडीशन बच्चों लगाएं, व्हेन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यूनिट एम्पियर का करंट यूनिट टाइम तक फ्लो करते हैं। I के स्थान पर 1 एम्पियर रखो, T की जगह 1 सेकेंड रखो, तो W इज इक्वल टू Z। तो जब 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड तक फ्लो होता है तो इलेक्ट्रोड पर कलेक्ट होने वाले, इलेक्ट्रोड पर कलेक्टेड आयंस का वेट is equal a constant. This constant is called electrochemical equivalent. बच्चों ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी आएगा, वो बड़ा सरल है, बोर्ड की तुलना में थोड़ा जनरल वे में देखें। एक एपरेटस लिया, 2 रोड डुबो दी, दोनों का वेट नोट कर लिया, एक कैथोड है एक एनोड है, दोनों का वेट आया बच्चों x ग्राम। अब इन दोनों रॉड को जिस कंटेनर में रखा है उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रख देंगे और रॉड को बच्चों एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, उतने ज़्यादा आयंस बनेंगे और वो रॉड पर जाकर कलेक्ट हो जाएंगे। द वेट ऑफ ए सब्सटेंस, द वेट ऑफ ए सब्सटेंस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस is directly proportional to quantity of electricity passed. बैटरी से कम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वेट कम आएगा और ज़्यादा अमाउंट की दोगे तो वेट ज़्यादा आएगा। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला, W इज इक्वल टू ZQ इन इक्वेशन 2
W इज इक्वल टू वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन, डिपोजिटेड आयन का वेट W, Z a constant, this is called electrochemical equivalent, and Q is the supplied electricity by battery. If we know 1 unit time में 1 सेकेंड में अप्लाइड होने वाला पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q upon T, Q is equal to IT. Putting the value of Q in equation 2, W is equal to ZIT. When 1 ampere current is supplied in 1 second, then weight of deposited ion or weight of liberated ion is equal to a constant. This constant is called electrochemical equivalent. बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको रफ करें, डायग्राम भी बना लें, छोटी सी डेरिवेशन है, आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कम कम करके समझें। अब बच्चों आता है सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। 2 लॉ दिए गए इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। अब हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। अब फैराडे का सेकंड लॉ क्या बताता है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ध्यान देना, फर्स्ट लॉ जो है W का रिलेशन बताएगा Q से। वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी। कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, डिपोजिटेड आयन का वेट कम होगा, और ज़्यादा अमाउंट का पास करोगे तो ज़्यादा होगा। सेकंड लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट वेट कम है तो रोड पर कलेक्टेड आयंस का वेट भी कम होगा, मतलब रोड का वेट भी कम होगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है तो रोड पर डिपोजिटेड आयन का वेट भी ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट लॉ रिलेशन बिटवीन weight of deposited ion and supplied electricity, and second law is explain the relation between weight of deposited ion and equivalent weight of electrolyte। बच्चों इसको सॉल्व करें। W1 upon W2 is equal to E1 upon E2। कोई प्रॉब्लम है? प्रोपोर्शनल हटाया, इक्वल लगाया। अब बच्चों फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा है, W इज इक्वल टू ZIT। W इज इक्वल टू क्या पढ़ा बच्चों? ZIT। इक्वेशन 2 को रिलेटेड करो। W1 है तो कायदे से क्या होना चाहिए? Z1 I1 T1 अपॉन W2 है तो Z2 I2 T2। मगर I इज द कांस्टेंट टर्म, दिस इज 1 एम्पियर, एंड T इज द कांस्टेंट टाइम 1 सेकेंड, देन E1 अपॉन E2। I से I कट गए, T से T कट गए बच्चों। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। अब Z1 अपॉन Z2 का रेशो Z मानो,
E1 अपॉन E2 को E मानो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, क्या लिख सकते हैं? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला F, E इज इक्वल टू एफ जेड, E इज इक्वल टू 1 फेराडे की न्यूमेरिकल वैल्यू 96,500 कूलम। 1 फेराडे की न्यूमेरिकल वैल्यू 96,500 कूलम। ध्यान से सुनना, ऑन पासिंग 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, ऑन पासिंग 96,500 कूलम और 1 फेराडे, ऑन पासिंग 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on electrode, the amount of substance deposited on electrode is equal to its equivalent weight। तो Z की वैल्यू किसके इक्वल होगी? E के। उधर W क्या था? Z के बराबर। तो amount of substance deposited on electrode, Z को क्या माना? W माना फर्स्ट लॉ में। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। बच्चों बड़े सरल लॉ हैं, इस लॉ के बेस पर न्यूमेरिकल आता है, पेपर में कराए जाएंगे बाद में। तो फर्स्ट लॉ बच्चों जो है बताता है रिलेशन बिटवीन वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन एंड सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी, और सेकेंड लॉ बताता है वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन का रिलेशन इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। फॉर बाय फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे W इज इक्वल टू ZIT, तो W1 की जगह Z1IT अपॉन Z2IT, I से I क्रॉस हो गए, T से T क्रॉस हो गए, इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, देन Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदला 1 फेराडे, 1 फेराडे की न्यूमेरिकल वैल्यू 96,500 कूलम। ऑन पासिंग 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन, वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन। अब W किसके बराबर है? Z के, तो Z की जगह क्या मान है? W। वेट ऑफ डिपोजिटेड आयन इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। बच्चों फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। आज 3.1 कंप्लीट हो गई है। थर्ड यूनिट थोड़ी लॉन्ग है, बड़ी है। अगले वीडियो से 3.2 लेंगे, उसमें सेल पढ़ाएंगे। एक एक दिन में 2-2 सेल आप लोगों को सिखाएंगे। थोड़ी सी यूनिट का साइज बड़ा है थर्ड यूनिट का। इसके बाद 4th यूनिट लेंगे, 5th लेंगे, और अगले महीने बच्चों पूरी उम्मीद है कि सारे कोचिंग सेंटर ओपन हो जाएंगे, जैसा कि आज बाज़ार की स्थिति को देखते हुए लग रहा है। और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अब इसी सिद्धांत के तहत हम लोगों को जीना होगा। जो गंदगी से रहेंगे वो बीमार होंगे, और जो साफ सफाई से रहेंगे वो स्वस्थ हो जाएंगे। कोचिंग पर सैनिटाइजर का एक प्लांट भी लगवाया जा रहा है, जैसा वो रहता है कूलर लगा दिया जाएगा, तो बच्चे आएंगे और जाएंगे फुली सैनिटाइज हो जाएंगे। जब तक अपना आराम से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।